बारिश में अमीर के फीके, गरीब बहू के तीखे मोमोज। सभी शांत रहिए, दे रही हूँ सभी को एक एक करके मोमोज। भाभी जी, अपने तीखे मोमोज की चटनी जरा ज्यादा देना। हाँ दे रही हूँ, बस 1 मिनट। यकीन नहीं होता कि ये मेरा ही ठेला है जिस पर कभी एक ग्राहक भी बड़ी राह तकने के बाद आया करते थे। भारती आंखों में आंसू लिए लाइन से खड़े हुए ग्राहकों को देख रही थी, जो बारिश में छाता लिए बस उसके मोमोज खाने को खड़े हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली भी अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से आरती को देख रही थी। कमाल है, इस छोटे से ठेले वाली की किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी निकली। लोगों की भीड़ इसके ठेले को घेरे हुए है और यहाँ मेरे रेस्टोरेंट में एक ग्राहक भी नाम का नहीं है। बस बहुत हुआ, अभी जाकर इसको बताती हूँ। शेफाली ऐसे बोलकर आरती के ठेले के पास को जाने लगी। शेफाली का रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? इतने बड़े रेस्टोरेंट के आगे आखिर भीड़ एक छोटे से ठेले पर क्यों थी? और शेफाली आरती के पास क्या करने को जा रही थी? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलकर इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। माँ जी लीजिए और खाइए ना मोमोज, मैंने और बनाए हैं। हाँ बहू, अब और नहीं, तेरे हाथों के मोमोज बड़े तीखे होते हैं, एकदम चटकारेदार, और चटनी का तो बस पूछो नहीं। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चटनी है। बस बहू, मैंने तो बहुत खा लिया, अब और नहीं खाए जाएंगे। माँ मुझे और मोमोज दे दो, मैंने अपने वाले बाबा को दे दिए। वाह आरती, तुमने बहुत ही बढ़िया तीखे मोमोज बनाए हैं। सच में खाकर मजा ही आ गया। बारिश का मौसम और तुम्हारी ये तीखे मोमोज और इनके साथ ये तीखी चटनी, आहा, बस क्या कहने हैं इन सब के। चलिए अच्छा है आपको पसंद आ गए, नहीं तो अब तो आटा भी नहीं है घर में। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आज मैं आप सभी को क्या खिलाऊंगी। लानत है मेरे जैसे मर्द पर। घर में बीवी, बच्चा और माँ है और मैं मोहताज होकर पड़ गया हूँ। आरती, कल से मैं किसी काम पर जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। नहीं जी, आपकी टांग में चोट है, आपकी हड्डी टूट गई है, ऐसे में आप कैसे काम करोगे? बाबा के इस दुनिया से जाते ही हमारे ऊपर दुखों का मानो पहाड़ टूट गया। लेकिन जयेश जी, भगवान जी के फैसलों के पीछे कौन सी लीला छिपी है ये कोई नहीं जानता। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई काम ढूंढूंगी और अपने घर का खर्च चलाऊंगी। आरती ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। आरती एक गरीब औरत थी जो अपने घर में अपने एक बेटे, पति और सास के साथ रहती थी। आरती के घर में इस वक्त तंगी का माहौल था। उसका ससुर इस दुनिया से जा चुका था और तभी से दुखों के पहाड़ ने पूरे परिवार को अपने बोझ तले कुचला हुआ था। अब आरती के घर में दाने दाने की किल्लत शुरू थी और इसी किल्लत को खत्म करने को आरती ने अपने परिवार को मोमोज खिलाकर कुछ कमाने को घर से बाहर कदम रखा। कितने काले बादल छा रहे हैं आसमान पर, लगता है जमकर बारिश होगी। चल आरती, इससे पहले ये अंबर से गिरती बूंदे तुझे भिगाए, तो अपने परिवार का पेट पालने को कोई काम ढूंढ ले। मैं क्या काम ढूंढूं? अरे हाँ, यहीं कुछ ही दूरी पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वहाँ चलती हूँ, हो सकता है कि कुछ काम मिल ही जाए। क्या नाम है वैसे उस रेस्टोरेंट का? अरे हाँ, शेफाली के मोमोज। आरती ऐसे बोलकर शेफाली के मोमोज नाम वाले रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ मैंने टोटल रेस्टोरेंट में 100 सीट्स लगवाए हैं, जिसमें से डेली 30 या 40 ही भरते हैं और बाकी के सीट्स खाली रह जाते हैं, पता नहीं क्यों। अरे 2 कस्टमर्स आ रहे हैं। मैडम बताइए आप क्या लेंगी? हमारे यहाँ कई तरह के मोमोज मिलते हैं, जैसे फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, चीज मोमोज। आप कौन से लेंगी? काफी वैरायटी है आपके यहाँ तो। ठीक है, मैं लूंगी फ्राइड मोमोज और नॉन वेज मोमोज, वो भी स्टीम वाले। और मेरे लिए नॉर्मल स्टीम मोमोज ले आइए। दोनों लड़कियों ने अपना ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर के बाद उन दोनों का ऑर्डर लेकर वेटर आ गया और उन दोनों ने मोमोज खाने शुरू किए। ये कैसा है? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल फीके मोमोज हैं। अरे भाई, हम इंडियन है, कोई वेस्टर्न नहीं जो फीके मोमोज पसंद करेंगे। मुझसे नहीं खाए जाएंगे पानी जैसे मोमोज। रुक जा यार, इनको खाना तो मेरे लिए भी मुश्किल ही है, लेकिन पैसे दिए हैं तो खाने तो पड़ेंगे ही। दोनों लड़कियों ने बड़ी मुश्किल से अपने अपने मोमोज को फिनिश किया, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट से निकल आई। ये क्या बात हुई? जिसे देखो वही फीके फीके मोमोज करता हुआ आता है। अरे मोमोज तो ऐसे ही होते हैं, पता नहीं बस सभी को कमी निकालने की क्यों पड़ी रहती है। शेफाली अपने कस्टमर्स की डिमांड पर ध्यान नहीं देती थी। आज भी उसने वही किया। अभी शेफाली गुस्सा करते हुए अपने ऑफिस से बाहर ही आई थी कि तभी वहां पर आरती आ गई। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम और मेरे रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? सारे कपड़े बारिश में भीग रहे हैं और चप्पलों में भी कितनी मिट्टी भरी हुई। जाओ यहाँ से, मेरा सारा रेस्टोरेंट कीचड़ कीचड़ कर दिया।
ऐसे ना बोलिए, एक बार मेरी तो बात सुन लीजिए। मैं जरूरतमंद हूँ मालकिन, मुझे कोई काम दे सको तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपके रेस्टोरेंट में कुछ भी करने को तैयार हूँ, बर्तन मांज दूंगी, वेटरिंग भी कर लूंगी, या अगर आप बोलो तो मोमोज भी बना दूंगी। मैं बड़े चटकारेदार मोमोज बनाती हूँ, बस एक बार आप हाँ कह दो। अरे ओ, सामने दरवाजा है, जहाँ से आई हूँ ना वहीं चली जाओ और कभी मुड़कर मत देखना। मेरे इतने हाई क्लास रेस्टोरेंट में तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी गरीब और गंदी सी औरत को लगाऊंगी। मेरे यहाँ बाहर से सफाई से बनाए मोमोज आते हैं और साथ ही वेटर भी अच्छे घरों के लोग काम करते हैं। ऐसे ही नहीं चुन लिया मैंने अपना स्टाफ। चल अब निकल यहाँ से। आई बड़ी, पता नहीं कहाँ से लोग मुंह उठाकर चले आते हैं। मैडम, हमारे मोमोज में फीका होने की शिकायत आ रही है। हर खाना बेचने वाली जगह पर एक बनाने वाला लगा हुआ होता है। आप एक बार सोच लो, हो सकता है इन्हें काम पर लगाना फायदे का हो जाए। मैंने तुमसे पूछा मैंने? जब बोलने को कहा जाया करे तब बोला करो ना। नौकरों का मुंह बस तब चलता हुआ अच्छा लगता है। मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ, निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से। शेफाली ने ऐसे बोलकर धक्के मार मार कर आरती को रेस्टोरेंट से निकाल दिया। इतने में बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वो भटकती गई और जगह जगह बाजार वगैरह में काम ढूंढने लगी। एक बार सोच लो लाला, जरूरतमंद हूँ, काम की जरूरत है, कुछ हो मेरे बस का तो दे दो। अरे नहीं बेटिया, नहीं है, होता तो जरूर देता। अच्छा, शुक्रिया लाला, अपना कीमती वक्त देने को। चलती हूँ। अब मैं क्या करूँ, किसी ढाबे किसी दुकान में मेरे लिए कोई काम नहीं है, दूसरों के आगे मैं कभी हाथ फैलाऊंगी नहीं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। आरती ऐसे बोलकर अमीरों की बस्ती चली गई, जहां पर जाकर उसने अब घरों में काम मांगा, लेकिन किसी भी औरत ने उसे काम पर नहीं रखा। अरे कहाँ घुसी आ रही है, सारे कपड़े भीग रहे हैं तेरे, यहीं ठहर जा और मेरे घर में कोई काम नहीं है। राम राम। लगता है कि इस मतलबी दुनिया में मुझ गरीब के लिए कोई काम ही नहीं है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। अभी भी एक गली बची हुई है, हो सकता है कि मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। आरती नेक उम्मीद के साथ आगे बढ़ी, जहां उसे कई घरों से तो निराशा ही मिली, लेकिन अंत में एक भली औरत ने उसे काम पर रख लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सच में जरूरतमंद हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है किसी भी काम वाली की, लेकिन अगर कोई औरत बारिश में खुद को भीगते हुए भी काम ढूंढ रही है तो यकीनन वो बहुत ही ज्यादा मजबूर है। ठीक है आरती, कल से तुम मेरे घर पर काम पर आ जाना। शांति की बात को सुनकर आरती खुश हो गई। बस फिर क्या था, बारिश में भीगते हुए ही वो अपने घर पहुंची, जहां माना कि काम की तलाश में निकली थी, लेकिन ऐसे बारिश में भीगते हुए भटकने की क्या जरूरत थी। अगर तुझे सर्दी खांसी हो गई तो क्या होगा आरती? मुझे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। अब कल से मैं भगवान का शुक्र है काम करूंगी तो देखना माँ जी, सब कुछ सही हो जाएगा। सच में आरती तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। जयेश की बात सुनकर आरती बस मुस्कुरा दी। ऐसे ही दूसरा दिन भी निकल आया और आज आरती अपने घर के कामों से निपटकर शांति के घर के काम करने को चली आई। मालकिन, मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया है, और आप बता दें कि मैं और क्या करूं? पहले तो तुम मुझे मालकिन मत बुलाओ, तुम मुझे दीदी बुला लो या फिर चाची भी कह सकती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब तुम कुछ मत करो क्योंकि बाकी के काम मैंने कर दिए हैं। आपने क्यों किए? मेरा मतलब, जब मैं आपके घर के काम करने को ही आई हूँ तो फिर आप काम खुद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत पर रखा है, ना कि अपनी जरूरत पर। अच्छा, अगर कुछ करना ही है तो बारिश का मौसम हो रहा है, कुछ अच्छा सा अपने हाथों से बनाकर खिला दो जो इस मौसम का मजा दिला दे। ऐसे तो बस एक ही चीज होती है और वो है मोमोज। चलिए, मेरे घर वालों को मेरे हाथों के मोमोज बड़े पसंद है, तो आज मैं आपके लिए भी बनाती हूँ। आरती ऐसे बोलकर रसोई में गई और उसने मोमोज बनाना शुरू कर दिया। बारिश गिर रही थी, ऐसे में शांति की रसोई से बढ़िया महक उठने लगी और कुछ ही देर में आरती गर्मा गर्म मोमोज लेकर आ गई। वाह, शेप और सब कुछ तो देखने से काफी अच्छा लग रहा है, चलो खा कर देखती हूँ। आहा हा हा हा, आहा। शांति ने सी करते हुए कई मोमोज खाए और फिर वो बोली, वाह वाह वाह, क्या बात है आरती, ये मोमोज तो बहुत ही ज्यादा तीखे और टेस्टी हैं। सच में मैंने मेरी अब तक की लाइफ में ऐसे मोमोज कभी नहीं खाए। लो तुम भी लो। जी शुक्रिया मालकिन। आरती, तुम इतनी परेशान हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं तो तुम इतने अच्छे अपने हुनर को काम कर लो ना। क्यों इसके मेरे दरवाजे पर काम की आस लगाती हो? तुम तो मोमोज बेचकर काफी अच्छा कमा सकती हो। सही कहा आपने दीदी, लेकिन कमाने के लिए भी तो पहले पैसा लगाया जाता है। मोमोज में कैसे बेच लूं? मेरे पास अपने घर वालों को खिलाने को कुछ नहीं है।
फिक्र क्यों करती हो? तुमने मुझे दीदी बुलाया है तो ये दीदी अपनी छोटी बहन की कुछ मदद भी तो करेगी ना। मैं दूंगी तुम्हें पैसे, बोलो कितने चाहिए? आरती, मुझे तुम ऐसे मेरे घर में काम करती अच्छी नहीं लगती। मैं तो तुम्हें बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। शांति की बात को सुनकर आरती की आंखें भर आईं। बस फिर क्या था, शांति ने आरती को पैसे दिए जिससे कि आरती अपना काम शुरू कर सके और फिर उसे बारिश रुकने पर घर वापस भेज दिया। अभी आरती रास्ते में ही थी कि शांति दीदी कितनी अच्छी है, उन्होंने एक अजनबी होते हुए मेरी मदद की। आह, ये क्या हुआ? क्या है? अंधी हो क्या? दिखता नहीं? कौन बोला? अरे ये तो वही औरत है, तू इसी के लायक है। शेफाली आरती से ऐसे बोलते हुए वहां से आ गई। आरती को शेफाली की बात का बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसने इसे बस इग्नोर कर दिया। ऐसे ही अगले दिन आरती ने मोमोज बनाने का सभी सामान खरीदा और बर्तनों और रेडी का इंतजाम करके आरती अपने तीखे मोमोज बेचने को निकल गई। समझ नहीं आ रहा कि इन मोमोज को बेचने कहाँ जाऊं। भगवान, बड़ी आस से मैंने ये काम शुरू किया है, बस मुझे कामयाब करना। अरे हाँ, वो जो अमीर घमंडी औरत है जो मोमोज का रेस्टोरेंट चलाती है, वहीं जाकर ठेला लगा लेती हूँ। वैसे भी वो चलता हुआ रोड है, हो सकता है उस जगह जैसे वो रेस्टोरेंट चल गया वैसे ही मेरा मोमोज ठेला भी चल जाए। आरती ऐसे बोलकर अपना ठेला लेके रेस्टोरेंट के पास आ गई और वहां ग्राहकों का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई लेकिन कोई वहां नहीं आया। कितनी देर हो गई लेकिन कोई मेरे मोमोज खरीदने को नहीं आ रहा। अब क्या करूं? अरे नहीं, ये तो बारिश होने वाली है। आरती ने ऐसे बोला ही था कि तभी वहां तेज बारिश शुरू हो गई। आरती का ठेला तो छप्पर वाला था जिससे सामान भीगने से बच गया, लेकिन आरती खुद बारिश में भीग गई। अच्छी, हे भगवान, बारिश ने तो मुझे पूरा गीला कर दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं भी यहीं रहूंगी जब तक मेरी थोड़ी बहुत बिक्री नहीं हो जाती। आरती ने ऐसे ही थोड़ी देर में और इंतजार किया और काफी देर के बाद वहां पर एक लड़की आई। अरे एक नई मोमोज वाली। मुझे याद है पिछली बार मैं इस रेस्टोरेंट में मोमोज खाने को चली गई थी और उनका टेस्ट जरा भी अच्छा नहीं था। चलो आज यहाँ के मोमोज ट्राई करती हूँ। जरा सुनिए, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। देती हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए। आरती ने ऐसे बोलकर मोमोज को फ्राई किया और एक प्लेट मोमोज उस लड़की को दे दिए। जैसे ही उसने बारिश में गर्मा गर्म और तीखे मोमोज को खाया तो उसे उनका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी मोमोज है। माय गॉश, कितने तीखे और हॉट है। मम्मी, मजा आ गया। आपको ये पसंद आए? अगर अच्छे लगे तो बाकी लोगों को भी इनके बारे में बताना, इससे मुझे फायदा होगा। आरती की बात पर वो लड़की बस मुस्कुरा दी और फिर वो मोमोज खाकर वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली के रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा हाल था। जब मैंने काम शुरू किया था तब सीट भर के मेरा रेस्टोरेंट चलता था और अब देखने को कस्टमर्स नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर इतना डाउनफॉल कैसे? रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर पूरा रेस्टोरेंट भरा था, फिर उसके बाद थोड़ा खाली हुआ, उसके बाद थोड़ा और आज कोई भी मेरे रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने को नहीं आता है। मैंने हर चीज अच्छी रखी है, फिर भी आखिर क्यों? मालकिन, वो जो लोग शुरू में आए वो जगह और नाम देखकर आए थे, लेकिन अब लोगों को हमारे रेस्टोरेंट में स्वाद चाहिए। सभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ फीके मोमोज मिलते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट आना ही बंद कर दिया है। क्या मतलब कि फीके मोमोज मिलते हैं? अब क्या मैं खुद बना कर दूं उन्हें मोमोज? हाय बड़े शिकायत करने वाले, आज सुबह से रेस्टोरेंट खाली है। मेरा तो दिमाग गर्म हो रहा है। मैं कुछ देर को बाहर जा रही हूँ। शेफाली ऐसे बोलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे आरती का ठेला दिखाई दे गया, जिसको देखकर वो आग बबूला हो गई। What the hell? कौन हो तुम जो मेरे रेस्टोरेंट के बाहर अपना ठेला लिए खड़ी हो? तुम? अरे आप? नमस्ते। आज इस गरीब के ठेले की तरफ कैसे रुक किया आपने शेफाली जी? वैसे ये सब छोड़िए, अब आ ही गई हैं तो मेरे हाथ के मोमोज खाए बगैर मत जाना। कहीं तो एक प्लेट मोमोज लगा दूं क्या? शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रेस्टोरेंट के बाहर अपना ठेला लगाने की? तुम यहाँ अपना ये ठेला नहीं लगा सकती हो, समझ आया? चली जाओ यहाँ से। मैंने ठेला सरकारी जमीन पर लगाया है, किसी की जागीर पर नहीं। और मेरा छोटा सा ठेला आपके रेस्टोरेंट का क्या बिगाड़ रहा है? अच्छा, ये छोटा सा ठेला जैसे लगाया है वैसे ही हटा लो, समझ आया? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे काम में टांग अड़ाए। तुम इतनी गरीब सी फटी पुरानी साड़ी पहने अनहाइजीनिक सी औरत, अगर तुम मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहोगी तो इससे मेरे काम पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए कल से मैं तुम्हारा ठेला यहाँ लगा ना देख लूं, समझी? शेफाली आरती से ऐसे बोलकर अपनी राह निकल गई, लेकिन आरती भी अपने काम पर अड़ी हुई थी। उसने वहां से अपना ठेला नहीं हटाया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे लोगों ने आरती को जाना और उसके मोमोज के स्वाद को पसंद किया और कुछ ही दिनों में आरती के मोमोज मशहूर हो गए। ऐसे ही आज के दिन भी बारिश हो रही थी। शेफाली का रेस्टोरेंट तो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आरती के ठेले पर बहुत सारे लोग थे।
सभी शांत रहिए, दे रही हूँ सभी को, एक एक करके मोमोज मिलेंगे। भाभी जी, अपने तीखे मोमोज की चटनी जरा ज्यादा देना। क्या है ना, आपके जैसी चटनी और मोमोज कोई बनाता ही नहीं है, इसलिए बड़े मन से आपके यहाँ हम ये मोमोज को खाने को आते हैं। हाँ दे रही हूँ, बस 1 मिनट भैया। आप सभी का प्यार ही है जो मैं अभी तक ये काम कर रही हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरी जिंदगी तो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा वही ठेला है जिस पर कभी एक ग्राहक भी बड़ी राह तकने के बाद आया करता था। आरती आंखों में आंसू लिए लाइन से खड़े हुए ग्राहकों को देख रही थी, जो बारिश में छाता लिए बस उसके मोमोज खाने को खड़े हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली भी अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से आरती को देख रही थी। कमाल है, इस छोटे से ठेले वाले की किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी निकली। लोगों की भीड़ इसके ठेले को घेरे हुए और यहाँ मेरे रेस्टोरेंट में एक ग्राहक भी नाम का नहीं है। बस बहुत हुआ, अभी जाकर इसको बताती हूँ। शेफाली ऐसे बोलकर आरती के ठेले के पास को जाने लगी। शेफाली का रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा हुआ था और वहां कोई भी नहीं था जो उसके मोमोज को खाए। इसी गुस्से में शेफाली आरती के ठेले पर पहुंची और हाँ बोलिए, आपको क्या दूं? ज्यादा अच्छी मत बनो। अरे आप ये बताओ कि तुम्हारे ठेले के इन मोमोज में ऐसा क्या है जो मेरे रेस्टोरेंट के मोमोज में नहीं है? मेरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट छोड़कर क्यों लोग तुम्हारे ठेले पर आते हैं? एक बार खा कर देखिए, कहो तो लगा दूं क्या 1 प्लेट? शेफाली सच में आरती के मोमोज का राज ही जानने को आई थी, इसीलिए उसने आरती से 1 प्लेट मोमोज लगवाए और उन्हें खाकर शेफाली बोली, कितने अच्छे मोमोज हैं, सच में तो बहुत ही अच्छे हैं। तुम इनमें क्या मिलाती हो? मिर्च मसाले और थोड़ा सा प्यार। आरती मोमोज के स्वाद को चखकर शेफाली का भी घमंड टूट गया और वो उसके मोमोज के स्वाद की फैन हो गई। सच में तुमने तो बहुत ही अच्छे मोमोज बनाए। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि लोग तुम्हारे मोमोज क्यों पसंद कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो, पहले मैंने तुम्हारे बुरे हालातों में तुमसे गलत बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत से साबित कर दिखाया कि किसी की कला को उसके लुक से नहीं आंकना चाहिए। चाहो तो मैं तुम्हें अब अपने रेस्टोरेंट में काम दे दूंगी, इससे तुम्हें सड़क पर नहीं खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे। नहीं मैडम जी, जब मुझे जरूरत थी तब आपने मुझे काम नहीं दिया, और अब जब आपको जरूरत है तो मैं मना कर रही हूँ। मैं अपने छोटे से ठेले के साथ खुश हूँ, मैं इसी से कोई बड़ा मकाम बना लूंगी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आरती की बात सुनकर शेफाली बस गर्दन हिलाते हुए वहां से आ गई। शेफाली अब जान गई थी कि आरती के मोमोज के आगे अब उसके फीके मोमोज कोई नहीं खाएगा, इसीलिए उसने दिमाग चलाया और मोमोज की शॉप को खत्म करके उसने उसे पिज्जा और बर्गर शॉप बना दिया। वहीं दूसरी तरफ आरती ने अपनी मेहनत से अपना एक मोमोज का रेस्टोरेंट खोल लिया, जिससे आरती के भी हालात सुधर गए और दोनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगी।